हटीली तेने काठानी मन में हो हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी बन में ओ मैया री तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी जपी भरत तेरा ही जायो जेरी कर देख ल जायो अपना पद तेरे आप गवायो भरत की नजरन में राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी रोए न सकी रोए न सकी उर्मिल दीवानी के कई बस तू एक ही रानी रह गई महलन में राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी बन में ओ राम सिया भेज दैरी बन में राम सिया भेज दैरी बन में। इस प्रकार से भरत ने अपनी मां कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। कथा सबको याद है, राम कथा सब जानते हैं। यहाँ तक इसलिए लाना पड़ेगा, पढ़ा था मुझे हमारे
कुछ लोगों की हमारे चंद्रबान जी जो महाराज को भजन जरूर सुनाना। मन का भजन एकदम सुनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वहां तक पहुंचेंगे तो सुना। वनवास हुआ, भरत मिलाप हुआ चित्रकूट पर। आगे चलकर महाराज राम जी मां जानकी के सहित पंचवटी पर गए, वहां पर सीता जी का हरण हुआ। भगवान राम जानकी को ढूंढते ढूंढते आगे जा रहे हैं, सबरी मैया से मिले। सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी से मित्रता हुई, भेंट हुई। बाली का वध करके बांडरी सेना का आश्रय लेकर राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण को मारा। रावण को मार के जानकी जी को लेके लौट रहे हैं। एक तेजोमय रथ भगवान का आया, उसमें अपनी पूरी सेना के सहित राम जी लंका से पुष्पक विमान में बैठे। सारी सेना है राम जी की पुष्पक विमान में, जानकी मैया को लेकर अयोध्या आ रहे हैं। क्यों? राम जी कह रहे हैं हनुमान से, हनुमान जी तुमने हमारे जीवन में इतने काम किए हैं, इतने ऋण चढ़ा दिए हैं कि तुम्हारे ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते हैं? इतने ऋण तुम्हारे हैं। हनुमान जी के ऋण श्री राम जी के ऊपर बहुत सारे ऋण चढ़ा दिए। और अगर आज हमें एक दिन का भी क्या, अगर अवधि से ज्यादा एक घंटा भी अगर हमको ज्यादा हो गया तो उधर हमारा भरत जिंदा हमको नहीं मिलेगा। इसलिए समय से हमें अयोध्या पहुंचना है। पुष्पक विमान तैयार हुआ। इधर भरत जी की स्थिति क्या है राम जी के विरह में, कि आज राम जी को आना है। जो अवधि दी है हमने, वो समय दिया है, उसी समय पर राम जी को आना है। और अगर राम जी नहीं आए तो भगवान के विरह में श्री भरत जी चिता का निर्माण कर रहे हैं, सरयू के किनारे बैठे हैं, चिता बना रहे हैं। अगर नहीं आएंगे तो इस चिता में जल के अपने आप को खत्म कर लूंगा। राम के विरह में मैं जिंदा नहीं रहूंगा। राम जी पहुंचे अयोध्या में, मानो दीपावली बन रही है। राम जी जब पहुंचे, चारों तरफ जगमग जगमग हो रही है पूरी अयोध्या में, हर्षोल्लास छा रहा है। राम जी आ गया, राम जी आ गया, राम जी आ गया। सभी ने राम जी का दर्शन किया, स्वागत किया। सिंहासन पर बिठाला गुरु वशिष्ठ जी ने राम जी का। ये राम कथा आपने श्रवण की सूक्ष्म रूप में। अब आगे चल के बड़ा ही पावन चरित्र है सज्जनों। सुखदेव जी कहते हैं, राजन चंद्रवंश की परम पावन मई कथा सुनो। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा के बेटा हुए अत्रि, अत्रि मुनि के बेटा हुए चंद्रमा, जिससे चंद्रवंश चला। और आगे चलकर ऋषि वंश में राजा ययाति हुए। ययाति के जिन्होंने अपने छोटे बेटे से अपनी छोटे बेटे की जवानी लेकर और इस जीवन में और भी भोग किए हैं और छोटे बेटे को राजा बना दिया, चक्रवर्ती घोषित कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ऋषि वंश में राजा दुष्यंत हुए, इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र महाराज भरत हुए। इस भारत में 3 भरत हुए हैं, एक दुष्यंत नंदन भरत, एक केकई नंदन भरत, और एक भरत और हुए हैं जो कल आपने कथा सुनी थी, भरत चरित्र। 3 भरत हुए हैं। इसी प्रतापी वंश में राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने सूखा पड़ने पर अपने खजाना लुटा दिया, प्रजा के लिए सब कुछ लुटा दिया और स्वयं 49 दिन भूखे रहकर प्रजा की देखभाल करते रहे। ऐसे ऐसे राजा प्रतापी हुए। इसी वंश में महाराज कुरु हुए, उनके सबसे बड़े बेटा यदु हुए, जिनसे यदुवंश चला। और राजा ने यदुवंश में ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अब बोलो तुम क्या कथा सुनना चाहते हो? यदुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारे यहाँ ही भगवान ने जन्म लिया। अनेक प्रकार की भगवान ने गोकुल में लीलाएं की, बाल लीलाएं की। वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में अनेक प्रकार की लीलाएं की। वृंदावन से फिर मथुरा आए, कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद फिर वहां युवराज बने। युवराज बनने के बाद जरासंध से लड़ाई लड़ने के बाद फिर आए, अपनी द्वारका बसाई, द्वारका के राजा बने। 125 वर्ष राज करने के बाद और भगवान स्वधाम को चले गए। बोले गुरुदेव हो गई कथा? बोले हाँ हो।
हैं? हो गई कथा? बोले हाँ हो गई कथा बेटा। तो कहा भगवान ऐसे नहीं, मुझे मेरे भगवान की कथा सुनाइए, क्योंकि मैं उनकी कथा इतने संक्षिप्त में नहीं सुन सकता। बोले क्यों, क्या संबंध है तुम्हारा, कोई नाता है क्या? अरे बोले महाराज नाता क्या गुरुदेव, अगर वो नहीं, वो भगवान नहीं होते तो ये परीक्षित भी आज नहीं होता। उन्हीं की कृपा से मैंने माँ के गर्भ में उन्हीं ने तो मेरी रक्षा की है, तब तो ये परीक्षित सामने बैठा है। तो नाता नहीं है, वो तो मेरा सर्वस्व है, सब कुछ वही है। कैसे कैसे मेरे पितामह पर कृपा की, कितना बड़ा भारी युद्ध कराया और युद्ध में विजय भी कराई, और उनकी कथा में संक्षिप्त सुनूं ये मुझे मंजूर नहीं। भगवान विस्तार से सुनना चाहता हूं। कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञो चो भय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान उन भगवान ने अद्भुत चरित्र ब्रजमंडल में किए हैं, उनके अद्भुत चरित्र आपसे सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। राजन तुम श्रोता बहुत देखे मैंने, लेकिन तुम जैसा श्रोता नहीं देखा। 4 दिन हो गए, 4 दिन से तुमने अन्न जल कुछ पिया खाया नहीं है। मैं चाहता हूँ जलपान कर लो पहले, फिर मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। राजा परीक्षित कहते महाराज जलपान करने की अब कोई इच्छा नहीं है, आपके मुख से जो अमृत पान कर रहा हूँ बस यही बहुत है। इसी भूख प्यास के कारण तो ये 7 दिन में मरने का मुझे श्राप लगा है, लेकिन प्रभु आज पता चला है मुझे कि वो श्राप नहीं था, वो तो वरदान था। अगर वो श्राप नहीं लगता तो भगवान आपके दर्शन कैसे होते, मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते। तो वो श्राप नहीं लगा था मुझे मरने का, मुझे तो वरदान दिया है उस ऋषि ने। अपने आप को धन्य कह रहे हैं तो बोले सुनो मानो। अब शिरोमणि श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, मोक्षदायिनी पुरी मथुरा जहाँ के महाराज सूरसेन हैं, बड़े धर्मात्मा महाराजा हैं। बेटा हुआ कंस दुष्ट। अब कथा तो हम कल सुनेंगे, बधाइयां करते हैं। उनका बेटा हुआ कंस, और कंस को जिस समय जन्म हुआ उसको तो आकाशवाणी हुई महाराज अगर इस बेटा का मुख देख लोगे तो तुम्हें अपयश झेलना पड़ेगा, इसलिए ये तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, ये बेटा यह शुभ है। तो महाराज कंस ने एक कांसे के कटोरे में और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। आगे चल के सूरसेन महाराज स्नान कर रहे थे गंगा जी में, सूरसेन जी ने उठा लिया और वसुदेव जी के साथ में कंस का पालन पोषण किया। बड़ा होने के बाद कंस आया, जैसे ही पिता के सामने गया तो कहने लगा पिताजी। अब जैसे ही पिताजी ने सुना कि पिताजी कौन कह रहा है, तो जैसे ही महाराज उग्रसेन ने इसको देखा और कहा पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? बोले नहीं पहचाना। मैं बोले तुम्हारा बेटा हूँ, मेरा नाम कंस है। जैसे ही महाराज उग्रसेन ने सुना कि जिंदा है और कंस है, महाराज का मुख पीला पड़ गया कि अब ये मुझे नहीं छोड़े, दुष्ट है ना, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। पीला अब ये रहने लगा। बोले अब कोई बात नहीं, रहा ही। रहने के बाद इसके अत्याचार दुराचार से महाराज खुद परेशान, कुछ नहीं कह पा रहे। एक दिन तो इस दुष्ट ने अपने पिता से कहा पिताजी अब तुम बूढ़े हो गए हो, ये सिंहासन छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं। और हठात जबरदस्ती पिता को सिंहासन से नीचे उतार दिया और जेल खाने में बंद कर दिया। प्रजा में ये घोषणा करवा दी कि आज से तुम्हारा राजा कंस है। महाराज उग्रसेन ने मुझे राजा बना दिया, आज से तुम्हारा राजा कंस है और मेरी ही चलती होगी आज से। मैं कहूंगा तभी यज्ञ होगा, मैं कहूंगा तभी गौ ब्राह्मणों की सेवा होगी, मैं जो कहूंगा वही होगा। अब ये राजा बन गया, पूरे नगर में इसने मुनादी पिटवा दी कि तुम्हारा राजा कंस है। सब लोग अपने अपने सब कंस को अपना राजा समझने लगे। जानते थे कि ये दुष्ट है, लेकिन क्या करें, राजा है, बेटा है तो इसको तो राज तो करना ही है। पिताजी को राजा स्वीकार किया। एक दिन कंस ने अपने, अब जैसा कंस था उसके सभासद भी वैसे ही थे, उसके मंत्री संतरी जितने भी थे सब वैसे ही थे, कंस जैसे ही दुष्ट। तो मंत्रियों से एक दिन कहता है कि भाई समाज में ऐसा लगता है कि प्रजा में कुछ गलत मैसेज जा रहा है, कोई अच्छा सा काम कर दे ताकि लोगों के सामने हमारी इज्जत बढ़ जाए। बोले क्या? सामने से देखता है अपनी चचेरी बहन देवकी को, देवकी का विवाह करने की
सब जगह पतियों को ढूंढा, उसके लिए वर ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला, तो वसुदेव जी के साथ में ही नियुक्त कर दिया और वसुदेव जी के